एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजा's एल्गोरिथम। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के 16th क्वेश्चन से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरा पहला वीडियो 7.1 का विद एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और टिल 15th क्वेश्चन देख लिया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं 16th क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x। अगर हम इसको सबसे पहले तो सेपरेट कर लेते हैं, जो कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसके लिए आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब 2 जनरल फॉर्मूला आप लगाएंगे, 3 sin x हो गया प्लस e टू दी पावर x प्लस c। इट्स डन। अंडरस्टूड बच्चों? इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। अब मैं आती हूं 17th क्वेश्चन पे। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू dx। मुझे लगता है कि आप सब लोग बोलेंगे मैम छोड़ दो, हम कर लेंगे, करेक्ट ना? तो मैंने छोड़ दिया। ये अब आपका होमवर्क है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? तो 17th आप अपने आप कर लीजिए या मेरे साथ ही कर लीजिए। अब हम आते हैं 18th क्वेश्चन पर, जो कि है sec x प्लस 10x इंटू dx। हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल भी किया था। मैंने यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया था जब हमने सेम एग्जाम्पल किया था। तो यहां पर भी आप ओपन कर लो ब्रैकेट को, इट बिकम लाइक दिस एंड sec x 10x इंटू dx। करेक्ट? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x होगा। अब तक तो आपके इंटीग्रल फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो और लर्न करो। ठीक है? 10x प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस c। कोई डाउट नहीं। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। अब थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इजी है, मगर नेचुरल है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो देंगे नहीं, तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन पैदा करना ही है। तो यहां पर क्वेश्चन है sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x इंटू dx। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं वहां पर हमारे इंटीग्रेशन जो है वो फ्रैक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके के नहीं है। अब ये मत बोलिएगा कि न्यूमरेटर को अलग से इंटीग्रेट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग से, पॉसिबल नहीं है एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। तो अब यहां पर क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो मैं sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख दूं। आपका ये 1 अपॉन cos x स्क्वायर x है, तो 1 अपॉन cos x स्क्वायर x क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो नाउ sin एंड cos बिकम 10 स्क्वायर x इंटू dx। लेकिन अगर आप इंटीग्रल फॉर्मूले का चार्ट देखेंगे तो 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? यूज करो ना आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी यूज करी, दैट बिकम sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। परफेक्ट। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बिकम 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अंडरस्टूड बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड वी विल गेट आवर इंटीग्रेशन। नाउ कमिंग टू द 20th क्वेश्चन, that is 2 minus 3 sin x upon cos square x into dx। अब सही वही आपका बात है कि भाई फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है और जो न्यूमरेटर है वो टर्म्स है, तो क्या करेंगे? पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए टू सेपरेट द न्यूमरेटर। यहां पर अगर मैंने 2 अपॉन cos स्क्वायर x लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर लिखा sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। परफेक्ट। अगर आप देखें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। यहां पर 3 बाहर ले लूं, यहां पर भी 2 हमें बाहर ले लेना चाहिए।
साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 हो गया, बट एक कॉस रिमेनिंग है डिनोमिनेटर में जो कि आपका बन गया sec x इंटू dx. गॉट इट ना? तो अब sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c. एनी डाउट? नो डाउट्स. स्टार्ट करें 21st क्वेश्चन. तो यहां पर 21st क्वेश्चन में आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मैं जो चॉइसेस हैं वो भी लिख रही हूं साथ में. आपको बताना है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx इज इक्वल टू वॉट. ठीक है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, बुक में आप देख लीजिएगा. ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं. अगर मैं रूट एक्स को इंटीग्रेट करती हूं तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए इसको सेपरेट कर दूं जो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x इज नॉट विद द डिग्री 1. तो अगर डिग्री 1 नहीं है, कीप इट आउट. उसको सॉरी, कीप इन द न्यूमरेटर. आई विल राइट डाउन x टू द पावर माइनस हाफ इंटू dx. परफेक्ट. यहां पर x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, यहां पर आपका आएगा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, अगर आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2/3 x टू द पावर 3/2. 1 माइनस 1/2 इज व्हाट, 1/2. तो यहां पर आपका आ गया 2 and it become 1 minus 1/2 is 1/2 become root x, or you can say x to the power 1/2. तो अगर आपके ऑप्शंस आप चेक करोगे तो सबसे जो आपका ऑप्शन बन रहा है दैट विल बी, आंसर वुड बी सी ऑप्शन. अंडरस्टूड बच्चों? गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. एंड मैं बार बार कह रही हूं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि मैथ्स को कंपेयर मत करो. डू प्रैक्टिस एवरी डे. चाहे आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, रिपीटेडली उसको रिपीट करते जाओ. और क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास करने पड़ेंगे टू मीन्स लाइक अ प्रो विद द टॉपिक, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे. अभी मत सोचिए कि अभी स्कूल्स ओपन नहीं है आराम से कर लेंगे. डोंट डू लाइक दैट. स्टार्ट डूइंग नाउ, from now only. Okay, तो now आपका last question 22nd question. Now 22nd question में it is given that d by dx of, this is an important question. ठीक है, 4x cube minus 3 upon x to the power 4 where f of 2 is equal to 0 and you need to find out f of x. Options are already given. चलिए, अगर ये f of x का डिफरेंशिएशन है तो इस dx को अगर मैं यहां ले जाऊं तो मैंने क्या बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपका dx न्यूमरेटर में आ रहा है दैट मीन्स यू आर इंटीग्रेटिंग दैट पार्ट. तो अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज f of x, कैंसिल हो गया. यहां पर आपका आ गया 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू dx. ठीक है, f of x आपको यूज करना है जनरल फॉर्मूला. यहां पर आपको पावर को ऊपर ले जाना है, माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, यहां तक तो अंडरस्टूड हो गया. f of x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 4, ये आपका -3 हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 and 3 also got cancelled. You got x to the power -3 plus c. अगर मैं इसे पॉजिटिव में लिखूं तो आई एम गेटिंग लाइक दिस, है ना, ये तो आ गया. लेकिन आपके पास एक वैल्यू गिवन है जिससे मेरे को c की वैल्यू निकालनी होगी. f of 2 is equal to 0. तो इसका मतलब है अगर मैं x की जगह 2 पुट कर रही हूं तो 2 to the power 4 plus 1 upon 2 to the power 3
plus c. F of t is equal to 2 is equal to 0. 2 to the power 4 is 16 plus 1 upon 8, correct, plus c. So c is equal to negative of, taking LCM, 16 8s are 48, 128 plus 1 upon 8, which is equals to minus 127. My mistake, sorry. This will be minus 129 by 8. You got your value. So what would be the option? The option should be yours D answer. Means x to the power 4 plus 1 upon x to the power, wait a minute. Sorry, my mistake. A should be the answer. 1 upon x cube minus 129 upon 8. A ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो यहां पर हमने बेसिक इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है। बेसिक माने जनरल फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, प्रोसीड करेंगे हम, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एवरीथिंग. ओके, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग.